अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो पे ना हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको रूल्स रटाने नहीं हैं, ठीक है। ये रट्टा नहीं मरवाना। कुछ बातें, 2 बातें मैं आपको मैक्सिमम 3 बातें ऐसी जो मैं आपको बताऊंगी, आपने बस गौर से उनको सुनना है। यानी आप इजी वर्ड्स में कह सकते हो, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी 2, ठीक है। और वो आपने बस उनको जहन में रखना है, और जैसे ही आप उन ट्रिक्स को समझ लेते हो तो एक्टिव पैसिवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। जैसा भी आपके सामने एक्टिवाइज आ जाए उसको पैसिवाइज पे कन्वर्ट करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा इंशाल्लाह। इसलिए आप गौर से शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें और फिर बाद में आप लोग कहते हैं हमारा समझ नहीं आई। गौर से ज़रा समझना है इसको। हम टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्टिव वाइस जब आपके पास या एक सेंटेंस जो आपके पास आता है उसके अंदर होती क्या चीज़ें हैं। सेंटेंस के अंदर मेन 3 चीज़ें होती हैं ना। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, ठीक है। वर्ब जो काम हो रहा होता है, और आप ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, तो मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है, चलाता हूँ आपका वर्ब है, और साइकिल जो है जिस पर जो आप चला रहे हो वो आपके पास आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल सा मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। जो सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और बताया सब्जेक्ट क्या होता है। टेंसेस आपको वैसे आने चाहिए, उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूँगी। फ़िलहाल आप इसको गौर से समझें। अच्छा, अब ये आपके पास एक सीधा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। पेपर में यही पूछा जाता है आपसे कि आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करना है। अच्छा, पैसिव वॉइस में क्या होगा कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वर्ब आपका अपनी जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे इंटरचेंज होंगे? आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में दोबारा से मैं गौर से सुने, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका बाद में होगा, और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे मैं एक ख़त लिखता हूँ, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है। इसको अगर आप पैसिव वॉइस में करना चाहते हैं तो एक ख़त लिखा जाता है मेरे ज़रिए, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में हो रहा है। देखो, अब मैं आपको ट्रिक्स की तरफ लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ओवरऑल आपको बताया है, ट्रिक अब आपने कोर्स से सुननी है। पहली ट्रिक कंटीन्यूअस टेंस की है, यानी आपके पास अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसमें मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आईएनजी लगाया हुआ है। जैसे कम है तो कम की क्या होगी, कमिंग। मेक है, मेक की क्या होगी, मेकिंग, ठीक है। उसके साथ अब जैसे ही आपने कंटिन्यूस सेंटेंस देखा है, आपने उसके साथ बिंग लगा देना है, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपने ऑप्शंस में ढूंढना है कि आपके पास बिंग कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपको मैं इससे रिलेटेड शो करा दूँगी, स्क्रीन पर शो होंगी, आपने वो प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यह आपके पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्रिकेट हमारे पास पहले आ जाएगा, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है। सब्जेक्ट आपका बाद में चला गया और ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, और बिंग लग गया आपका। वर्ब की ज़ाहिर है पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म ही लगती है, और साथ आपके आ गया इज़। ये आपकी होगी पहली ट्रिक। कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आपने स्क्रीन को पास करना है और देखना है कि आपसे ये हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। इनको आप जो स्क्रीन पर शो हो रही हैं स्क्रीन पास करें और इनको खुद सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया होगा उसके अंदर हैज़, हैव, हैड होगा, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो आपके जहन में फ़ौरन पता चल गया आपको कि ये परफेक्ट टेंस है। क्या है ये? परफेक्ट टेंस है। जैसे अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ये आए हुए हैं तो आपने फ़ौरन देखना है कि कौन से सेंटेंस में बीन लगा हुआ है,
ठीक है। जिस भी सेंटेंस के अंदर हैज़, हैव, हैड के साथ बीन लगा हो वो आपके पास एक प्रॉपर जो है वो सेंटेंस होगा। आपको मैं एग्ज़ाम्पल एक करा देती हूँ, बाकी आपको एग्ज़ाम्पल्स शो होंगी स्क्रीन पर, आप ख़ुद वो सॉल्व करेंगे और एंड पर मैं उनका सलूशन दे दूँगी। ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखें, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। अगर हम देखें तो इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है तो हमें पता है हमने बीन साथ लगाना है। हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। अब आपने एक चीज़ गौर से जहन में रखनी है, अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चनिंग में आ रहा है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही पैसिव वॉइस बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही आपका सेंटेंस होगा। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एग्जांपल्स कुछ आपको अब स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको आप पास करें और ख़ुद करें और फिर आप ख़ुद करने के बाद एंड पर इन सब जो है वो इनके आंसर आपको स्क्रीन पर शो होंगे इंशाल्लाह। ये कुछ आंसर्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स शो हुई हैं। आई होप आपको आसानी हुई होगी, आपने सारे अच्छे से कर लिए होंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।